हृदय चक्र की एक शक्ति तो यह है ही कि अगर कोई आपको परेशान करे या आप पे आघात करे, ये आपको दुविधा में डाल दे, तो वो जो शक्ति है हृदय में, वो आपका प्रोटेक्शन करेगी और जो आपको सताएगा उसका संहार करेगी। तो वहां पर सबसे जो शक्ति का क्या करना चाहिए, प्रादुर्भाव है या सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस है उसकी, इसका असर है, वो है कुंडलिनी का बहाना। जब कुंडलिनी हृदय चक्र पे आती है, क्योंकि कुंडलिनी जगदम्बा उसका अम्बा, तो जब वो आती है तब उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। तो जब मनुष्य सजोग को प्राप्त होता है और कुंडलिनी के जागरण से उसके हृदय में स्थित होती है शक्ति, तो वो पूरी तरह से आपको संभालती है, आपका रक्षण करती है पूरी तरह। आपका बाल भी नहीं बात पा सकता, पर उसको हृदय में रखना चाहिए, मां को हृदय में रखना चाहिए। ये मां की शक्ति, मातृत्व की शक्ति। और मातृत्व शक्ति ऐसी है कि वो अपने बच्चों को हमेशा संरक्षित रखती, हमेशा संरक्षित रखती। तो जो लोग गणेश जी को मानते हैं और जिन्होंने प्राप्त किया है गणेश को, सहज में विशेषकर, उनको वो बिल्कुल अपने बच्चे जैसे संभालते हैं। पग पग पर हर जगह वो देखती है, क्योंकि वो माँ और आप गणेश, और आपके गणेश निर्मल होने चाहिए। अगर गणेश में गड़बड़ है तो फिर उसको करेक्ट करते हैं। और देवी के बगैर कोई भी अवतरण कुछ नहीं कार्य कर सकता, चाहे वो गुरु हो और वो चाहे रामावतार में हो या कृष्णावतार हो, क्राइस्ट हो, कोई हो, सबके पीछे में एक देवी की शक्ति होती है। मैं सोचती हूँ कि हिंदुस्तान के आदमियों को औरत की इज्जत करना और उसको प्यार करना, ये बहुत जरूरी है। तो जो औरत की इज्जत नहीं करते वो देश भी नष्ट हो जाते, और जो माँ की इज्जत नहीं करते वो भी देश नष्ट हो जाते, क्योंकि शक्ति खत्म हो गई। शांति से बैठो, जो मिलता है उसको उपभोग हो। आप दौड़ रहे हैं, जो मिला उसको भी नहीं उपभोग करे, उसका भी नहीं आनंद उठा रहे, फिर दूसरे पीछे भागोगे, दूसरे पीछे। जब ये दशा आ जाए, उसको मैं सहजावस्था, तो सहजावस्था में सारी देवी शक्तियां जितनी हैं आपके चरणों में, आपको संभालेगी, आपको गाइड करेगी, आपको वरदान देगी, सारी चीज आ जाए। पर सहजावस्था नीचे, उसमें मैं ये करने वाला हूं, मुझे करना चाहिए, मुझे ये करना है, वो करना, ये जब शुरू रहता है तो मैं कहती हूँ कि अभी सहजावस्था नहीं है। और जब सहजावस्था आई तो जैसे एक छोटा बच्चा पलने में पल जाए, ऐसे ही माँ की शक्ति के स्वरूप में रहता है। और ये जितनी भी शक्तियों का वर्णन है, वो सारी शक्तियां हर पर हर तरह से मतलब जिसकी जो जरूरत होती है पूरी करती है। हर एक शक्ति में कोई न कोई ऐसी विशेषता है, और इसलिए शक्ति की हम लोग पूजा करते हैं और उसको मानते हैं। किसी भी अवतरण से ज्यादा हम शक्ति को मानते हैं सब लोग। उसकी वजह यह है कि शक्ति ही हमको अवतरण की ओर मार्गदर्शन करती है, वही हमें, उसी की दृष्टि से हम अवतरण को पहचान सकते हैं, तो हम पहचान नहीं सकते। इसलिए शक्ति ही आपकी गुरु, शक्ति ही आपकी माता, और शक्ति ही आपके क्या करना चाहिए अगुआ। दूसरे और किसी को मानने की जरूरत नहीं। जब एक बार शक्ति को आपने मान लिया तो शक्ति सबको ही मनवा लेगी, सबको समझा देगी। सो दूसरों से आनंद उठाना सीखना, ये शक्ति का ही कार्य। शक्ति आनंद में,
आनंददायी। और जब ये आनंद आने लगेगा तब आप देखिएगा कि आप समझ जाएंगे कि अब तुम हो गए सहज। तो ये सहजावस्था है कि दृष्टि ही आपकी गलत चीजों पे नहीं है, क्या फायदा? क्योंकि आपको कुछ किसी का संवार नहीं करना है, किसी को नष्ट नहीं करना है, वो तो देवी का काम, आपको नहीं करना। तो सारी दुनिया का जो आनंद अलग अलग जगह छिपा हुआ है, उसका आकलन करना, उसका उपभोग लेना आपके नसीब में है। आप जानते हैं कि हमारे चक्रों में श्री राम बहुत महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं। वो हमारे राइट हार्ट पर विराजित है। श्री राम एक पिता का स्थान लिए हुए हैं, इसलिए आपके पिता के कर्तव्य में या उसके प्रेम में कुछ कमी रह जाए तो ये चक्र पकड़ सकता है। क्या आप जीवन में उनका प्रकाश आ सकता है या नहीं, ये सिर्फ सहयोगी ही कर सकते हैं कि अपने अंदर बसे हुए श्री राम को अपने चित्त के प्रकाश में लाएं। वो अत्यंत निरपेक्ष थे। ऐशकर उनकी जो पत्नी के प्रति प्रेम की एक पत्नी व्रत के प्रति जो एक उनका व्रत था, वो बहुत समझने लायक है। हालांकि वो जानते थे कि सीता जी महालक्ष्मी स्वरूपा है, वो स्वयं देवी है, किंतु मनुष्य के रूप में उन्होंने अपनी पत्नी के सिवाय किसी और स्त्री की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखी। जब हम राम की बात करते हैं तो हमारे अंदर जो पतित्व है वो भी हमारा स्वच्छ होना चाहिए। अगर कोई स्त्री श्री राम के बारे में सोचती है तो उसको भी अपने पति के प्रति वैसी ही श्रद्धा होनी चाहिए जैसे सीता जी को अपने पति के प्रति थी, और उसी प्रकार पति को भी श्री राम जैसे एक पत्नी व्रत होना चाहिए। सहयोग में ये बात कठिन नहीं है। स्त्री का मान रखना चाहिए, अपने पत्नी को मान से रखना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर अगर श्री राम है तो उनका प्रकाश हमारे चित्त में तो आ ही सकता। क्यों नहीं आ सकता? हम क्यों नहीं इसे प्राप्त करें? हम उस स्थिति को जानने क्यों नहीं कोशिश करें जिस स्थिति में श्री राम इस संसार में आए। एक सहयोगी को ये विचार कर लेना चाहिए कि श्री राम की स्थिति अगर हम प्राप्त कर लें तो अपने यहाँ का राजकारण ही खत्म हो जाए, अपने यहाँ की जितनी परेशानियां हैं ये सब खत्म हो जाए जिस दिन सहयोगी ये अपने मन में ठान ले कि हम रामचंद्र जी जैसे। सोचते हैं कि औरतों को बिल्कुल एक उपभोग की वस्तु, हर औरत की तरफ देखना चाहिए, गर्दन मुड़ जाएगी और देखते रहेंगे। हर स्त्री की ओर नजर डालना ये महापाप है और सहयोग में निषिद्ध माना जाता है, बिल्कुल निषिद्ध है। इससे आपकी आंख खराब हो जाएगी पहली चीज, और सहयोग में तो और भी नुकसान हो जाएगा। और अगर वो नहीं हुआ तो अंधे भी हो सकते हैं। कभी कभी मैं देखती हूँ कि लोगों की आंख वैसे कट 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 घूमती रहती, बात एक से करते रहेंगे और आंख घुमाते रहेंगे। अब औरतें भी सीख रही हैं। इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो आपका चित्त है। आपका जो चित्त है वो इधर उधर चल बिचल हो रहा है। वो चित्त अगर चल बिचल होगा तो आत्म साक्षात्कार का क्या फायदा होगा? क्योंकि जो चित्त एकाग्र नहीं होगा वो कार्यान्वित नहीं हो सकता। एकाग्र चित्त ही कार्यान्वित होता है। एकाग्रता को साध्य करना चाहिए। अब विदेश में ये बीमारी बहुत ज्यादा आदमियों को है, औरतों को भी है पर आदमियों को ज्यादा है। तो मैं मुझसे पूछा, माँ ये बीमारी वो अपने जैसे नहीं है, वो इसको कोई बड़ी अच्छी बात नहीं समझते, उसको गंदी चीज समझते। जब से सहयोग में आए सोचते माँ इसको भी इलाज बता। तो मैंने कहा बेटे देखो, तुम लोग सिर्फ जमीन की तरफ देख के चलो और 3 फुट से ऊपर देखने की जरूरत नहीं, उससे ऊपर देखने की जरूरत नहीं, और जमीन पे देख के चलो। तो सहयोगी आप पहले पहचान लेंगे। किसी भी आप देश में जाए, प्रदेश में, वो आंख नीचे करके चलता है। 3 फुट तक
सब अच्छी चीजें दिखाई देती है। फूल भी 3 फुट तक होते हैं, बच्चे भी 3 फुट तक होते हैं, उससे ऊपर देखने लायक है ही क्या। इस तरह से अपने चित्त को कंट्रोल करना चाहिए। और पुरुषों को भी चाहिए कि अब अपने औरतों की पूरी सहायता करें और उनको समझे, उनका आदर करें। और जब तक दोनों भी पहिए एक रथ के एक जैसे नहीं होते हैं तो रथ घूमता ही रहता है, रथ आगे नहीं जाएगा। दोनों एक ही जैसे होने चाहिए, पर एक लेफ्ट को है, एक राइट को है। लेफ्ट वाला अगर राइट में लगाओ तो लगेगा नहीं, और राइट वाला लेफ्ट पे नहीं लगेगा। इसलिए ये 2 तरह के चक्के हैं, और ये दोनों तरह के चक्के चल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये एक जैसे भी हैं और एक जैसे है भी नहीं। एक दूसरों के बिल्कुल जैसे हैं, माने ये ऊंचाई में, लंबाई में, बढ़ाई में, लेकिन इनका कार्य जो है वो अलग अलग है। इसी प्रकार हमारे भी जीवन में होता है। तो ये बात होनी चाहिए कि सबको ठीक करने का इल्लोद्धार जो है उसकी सबको शक्ति दे दी गई, उसको आप लोग सीख लें, उसको मास्टर करें। और अब बजाय इसके कि कलकत्ते कोई आए, कलकत्ते से लोग जाए दूसरों को ठीक करने, इसमें हिम्मत की जरा सी बात है, कुछ नहीं होने वाला तुमको। तुम न तो कोई बीमार हो सकते हो, न कुछ हो सकता है। जो लोग जितना सहयोग में कार्य करेंगे उतने गहरे उतरेंगे, क्योंकि जैसा पेड़ है वो जितना फैलेगा उतना ही गहरा उतरेगा।